सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं पार्टिंग और सेक्शनिंग। ये देखेंगे आप, फ्रंट की साइड 2 इंचज़ वाला सेक्शन रखा है हमने साइड पार्टिंग के साथ, और ये नेप एरिया से 1/2 इंच to 1 इंच विड्थ वाला सेक्शन ले सकते हैं आप। और इस सेक्शन को अच्छे से बैक कॉम करेंगे। टाइट बैक कॉम करने के बाद नीचे तक थोड़ा स्प्रे करेंगे, बाद में इसको फैला देंगे, थोड़ा ब्रॉड बना देंगे। और स्प्रे यूज़ करने के बाद उसके ऊपर ये एक बेस रखेंगे हम। डोनट को ओपन करने के बाद बॉब पिन के साथ उसको पिन अप करेंगे। अच्छे से पिन अप करने के बाद एक सेक्शन और उसी विड्थ वाला लेंगे हम, जैसा कि हमने पहले लिया है। उसी सेक्शन को लेने के बाद हम फिर से उसको बैक कॉम करेंगे। और बैक कॉम करने के बाद उसको भी स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा फैला लेंगे और इस डार्क बेस को कवर करेंगे। साइडों से दोनों सेक्शन को मिला लेंगे इनविजिबल और जुड़ा पिन के हेल्प से। स्प्रे भी कर देंगे उनके ऊपर। उसके बाद सभी बालों को अच्छे से कॉम करके नीचे की तरफ छोड़ देंगे और मेटल क्लिप के साथ कुछ इस तरह से होल्ड करेंगे। अच्छे से कॉम करेंगे, एकदम स्ट्रेट होने चाहिए सभी हेयर। और इस तरह होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ कुछ लाइंस प्ले करेंगे हम, बहुत कम गैप के ऊपर फाइन फाइन लाइंस बनाएंगे इधर। और इस तरह से कुछ लाइंस बनाने के बाद स्प्रे करेंगे। कुछ लाइंस को स्प्रे करते हुए फिनिशिंग देते चलेंगे। सभी लाइंस को उसी तरह से फिनिशिंग देना होगा और दूसरी साइड भी वैसे ही हम लाइंस बनाएंगे और स्प्रे करेंगे। जहाँ पर क्लिप लगा रखी है वहाँ पे भी हम अच्छे से स्प्रे करेंगे एक बार, और बॉब पिन की हेल्प से उनको उसी एरिया को पिन अप कर देंगे। एक दूसरे पिन को लॉक करते हुए इस तरह से इसको पिन अप कर लेना होगा। स्प्रे कर देंगे पिंस के ऊपर भी। अभी चलते हैं फ्रंट की साइड, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इवन। दोनों पार्ट को इवनली डिवाइड करेंगे और ऊपर की तरफ एक 2 इंचज़ विड्थ वाला सेक्शन लेंगे हम, और अच्छे से कॉम करने के बाद बीच से उसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर भी हम कुछ लाइंस प्ले करेंगे और इस तरह से ये लाइंस बनाने के बाद स्प्रे कर देंगे और फिनिशिंग देने के बाद इसको भी छोटे वाली जोड़ा पिन के साथ स्ट्रेट पिन अप कर देंगे और थोड़ा सा स्प्रे भी करेंगे। पीछे की तरफ रोक देंगे इस डेंसिटी को और सामने की तरफ से एक फाइन सेक्शन लेंगे। आप देखेंगे कितना बड़ा सेक्शन लिया है मैंने, और उसको बाहर की तरफ पुल करेंगे पहली बार, और थोड़ा सा उसको फिनिशिंग देने के बाद कर्व के साथ, और एक बार अंदर की तरफ भी थोड़ा सा पुल करना होगा। ये देखेंगे आप इस तरह से, आगे आप देखेंगे वो क्लियरली दिखेगा आपको। वैसे ही पहले बाहर की तरफ पुल करेंगे, उसको एक कर्व शेप देंगे, और अंदर की तरफ भी इस तरह से दोनों को मिलाकर छोटे वाले जोड़ा पिन के साथ आप पिन अप करेंगे सेंटर से इस तरह से। सेम थिकनेस और डेंसिटी के साथ आप फिर एक और सेक्शन लेंगे फ्रंट से इस तरह से, और देखेंगे आप यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आएगा। बाहर की तरफ एक राउंड शेप में थोड़ा सा पुल करेंगे बाहर की तरफ, और कॉम करने के बाद फोल्ड करके पकड़ लेंगे उसको भी। देखिए अंदर की तरफ इस तरह से कुछ पुल करेंगे, बहुत ज़्यादा पुल नहीं करना अंदर की तरफ। और इसी तरह से
अभी टेम्परेरीली रोक देंगे उसको जुड़ा पिन के साथ, और अपोजिट में फिर वैसे ही आपको एक और ये ट्विंस लाइंस बनाने होंगे। और इसी तरह से आपने इनको भी दोनों को एक साथ मिला लेने के बाद पिन अप कर देना होगा, और यही टेक्निक के साथ आपको बैक तक कंप्लीट करना होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और तो हम इन एंड्स को जो हमारे सेंटर से रखे जा रहे हैं उन्हीं को ही हम टू पार्ट में डिवाइड करते हुए यूज़ में ले लेंगे आगे की तरफ। और वैसे ही देखेंगे आप लेफ़्ट साइड भी वैसा ही स्टार्ट लेंगे हम, एक छोटा सा बॉक्स सेक्शन लेंगे और उसमें भी लाइंस प्ले करेंगे, और यही टेक्निक फॉलो करते हुए लेफ़्ट साइड भी हमें वैसे ही कंप्लीट करनी होगी। इस तरह से ये हमारा लास्ट सेक्शन था, और इस तरह कुछ हमें इसको कंप्लीट करना होगा। अभी आप देखेंगे ये लेफ़्ट साइड में एक सेक्शन छोड़ा है, और ये उसके साइड वाला राइट साइड वाले को आप पिन अप करेंगे और इस तरह से बाहर की तरफ पुल करेंगे, और एक लीफ बनानी होगी हमें यहाँ पर। और स्प्रे करने के बाद दोनों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग देंगे उसको। शार्प बना देंगे, और एक लीफ बनाने के बाद एक डेंसिटी को आपको इस तरह से प्लेन छोड़ना होगा, और उसके साइड वाली को फिर से पिन अप करेंगे। आप ये देखेंगे हर दो लीव्स के बीच में एक डेंसिटी आपको प्लेन छोड़नी होगी, जिसको हम बाद में बनाने वाले हैं। तो अभी आप देखेंगे फिर से उसको पुल करना है, और उसी शेप के साथ उसी साइज़ के साथ आपको एक और लीफ बनानी होगी। स्प्रे करते रहेंगे, फिनिशिंग देते रहेंगे उसको, और वैसे ही एक कुछ हेयर को और छोड़ेंगे आप, और उसके बराबर वाले सेक्शन को पिन अप करेंगे, जहाँ पर फिर से हम एक और लीफ बनाएंगे। और यही टेक्निक फॉलो करते रहना हमें, जितनी भी विड्थ है हमारी इस बेस की उतना बनाते चलेंगे हम, जहाँ तक हमें डेंसिटी मिलती रहेगी, हेयर मिलते रहेंगे, तब तक हम यही लीव्स बनाते रहेंगे। शार्प बनाते रहेंगे इसी तरह से। ये देखेंगे आप किस तरह से हम उसको फिनिशिंग देंगे, कैसे शार्प बनाना है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट हमने ऊपर वाली एक रॉ कंप्लीट की है अभी, और इसी तरीके से एक यहाँ बाहर की तरफ और हम एक लीफ बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा एरिया उधर खुला है, वहाँ पर फिर से जुड़ा पिन लगाएंगे और एक लीफ ऊपर की तरफ और बना देंगे हम। स्प्रे करने के बाद थोड़ा उसको आगे की तरफ रोक देंगे, और आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे अब हम जो हमने दो लीव्स के बीच में एक डेंसिटी छोड़ी थी, जिन हेयर को हमने छोड़ा था उनके साथ अभी हम लीफ बनाने वाले हैं। ये उसी फैमिली का है। अभी हम उसके नीचे की तरफ लीफ बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए जो लेंथ हमने छोड़ी थी बीच में प्लेन, अभी हम उसके साथ लीफ बनाने वाले हैं। आपको क्लियर दिख रहा है? वैसे ही सेम टेक्निक के साथ आप ये लीव्स भी बनाएंगे। देखेंगे आप हर दो लीव्स के बीच से एक और लीफ बनानी होगी। नहीं, अभी जो हमारे पहले वाली लीव्स थी उनके जो हेयर हैं, उनके जो एंड्स हैं अभी इन दो लीव्स के बीच में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे अभी उनके साथ बनाएंगे, और यही सेम टेक्निक आपको फॉलो करना होगी।
ये भी हम ये लास्ट लीफ होगी हमारी। वैसे वैसे ही आपको पूरा नीचे तक ये टेक्निक रिपीट करनी होगी। शार्प बनाते रहेंगे और इसी तरीके से आपने इसको नीचे तक कंप्लीट करना है। अब ये देखेंगे जो एंड्स हैं हमारी फर्स्ट वाली लीफ के एंड्स हैं, जिनके साथ हम फिर वही अगेन लीव्स बनाएंगे। आपको एक लीफ समझना होगी, उसके अलावा उसी को रिपीट करना है। जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा साइज़ को छोटा करेंगे, स्मॉल बना देंगे। सेम वही टेक्निक रहेगी। एजेस शार्प होने चाहिए, थोड़ा शार्प दिखने चाहिए, उनको आप अच्छे से स्प्रे करने के बाद फिनिशिंग देंगे और शार्प बना देंगे। ये हमारी थर्ड रो है। अभी जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे उसका, और इसी तरीके से आपने इसको नीचे तक कंप्लीट करना होगा। जहाँ ज़रूरत लगे आप चूड़ा पिन का यूज़ कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए, आपस में एक दूसरे से टच करने के लिए। पिन यूज़ करने के बाद थोड़ा स्प्रे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो वहीं पर सेट हो जाए। और देखेंगे नीचे की तरफ एंड्स को किस तरह से आपने फोल्ड करना है और कुछ एक लाइनिंग इफ़ेक्ट दे देना है वहाँ पर। और अगर आपके पास पूरी थिकनेस है तो ये नीचे तक आप लीफ बना सकते हैं। और इस तरह से आपने लाइनिंग्स देनी होंगी और स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा उनको फिनिशिंग दे देंगे और नीचे की तरफ पिन अप कर देंगे। ड्राई हो जाने के बाद सभी पिंस को रिमूव करेंगे, थोड़ा सेट होने देंगे उसको, और उसके बाद आप बीड्स के साथ और दूसरे हेयर एक्सेसरी के साथ इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपने उनको एक्सरसाइज करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल। आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी दूसरे नए स्टाइल के साथ। तब तक अपना यूँ ख्याल रखिए, खुश होइए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स।